है। हम आपको एक बहुत बड़े बुजुर्ग के दरबार में लिए चलते हैं। हिंदुस्तान वलियों की एक कहकशां है, कह लीजिए। हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे पे अल्लाह के न जाने कितने महबूब बंदे आराम फरमा हैं। इसी हिंदुस्तान के एक ऐसे बुजुर्ग का मैं एक वाक़या सुनाना चाहता हूँ बगैर किसी तमहीद के, जो आज से तकरीबन 200 साल पहले के हैं। कितने दिन पहले के? 200 साल पहले। और इनको सभी लोग मानते हैं, सुन्नी भी मानते हैं और वो लोग भी मानते हैं। और समझ गए ना, हम नाम किसी का नहीं लेंगे, आप लोग खुद ही समझदार हैं। किताब का नाम है अद्दुर्रुस समीन, ठीक है। वाक़या समाअत फरमाएं। बुजुर्ग का नाम है शाह अब्दुर रहीम मुहद्दिसे देहलवी। क्या नाम है? शाह अब्दुर रहीम मुहद्दिसे देहलवी। आज से तकरीबन 200 साल पहले के बुजुर्ग शाह अब्दुर रहीम मुहद्दिसे देहलवी इरशाद फरमाते हैं, किताब में अपनी जिंदगी का एक वाक़या तहरीर फरमाते हैं। इरशाद फरमाते हैं, मैं एक मर्तबा बीमार पड़ा, दवाएं बहुत हुई, इलाज बहुत हुआ, लेकिन बीमारी लंबी होती चली गई। तकरीबन 3 महीने गुजर गए, मुसलसल दवा पे दवा, इलाज पे इलाज, लेकिन दुनिया की दवाओं से कोई फायदा न हुआ। जब दुनिया के इलाज से कोई फायदा न हुआ, मैंने सोचा अब कायनात हस्ती के तबीब मदनी सरकार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की बारगाह में अपनी फरियाद पेश करता हूँ। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। दुनिया की सारी ताकतें जब फेलियर हो जाती हैं तो आदमी की तवज्जो जाती है रूहानियत की तरफ, फितरी तौर पर। शाह अब्दुर रहीम मुहद्दिसे देहलवी फरमाते हैं, जब मेरे दिल में ये बात आई, दुनिया के इलाज से कोई फायदा न हुआ, मैं एक रात अपने बिस्तर पे पहुंचा। मैंने सबसे पहले अल्लाह का जिक्र किया, कुरान की नूरानी आयतें पढ़ी। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। जिक्र खुदा ये बुजुर्गों का तरीका रहा है। हम एक वली के दरबार में हाजिर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फैज़ान सरकार सुल्तानी की बरकत से पूरा इलाका सरशार है। हमें कुछ ना कुछ सीखना जरूरी है। सीखेंगे आप? जोर से बोलिए, सीखेंगे। मेरा एक भाई, इतने नौजवानों में मेरा एक नौजवान भाई अगर मेरी एक बात पे अमल कर ले तो मैं समझूंगा कि मेरा कलकत्ते से आना कामयाब है। ठीक है, वाकई में सुनाता हूँ आपको। जिक्र से हमारा बहुत दूर है, बुजुर्गों के दरबार से करीब तो हुए लेकिन सीखा बहुत कम। कोशिश कीजिए कि हम सीखें और जो आ जाए इल्म में उस पर चलें। कुरान पढ़ने से पहले सबसे पहले अम्मा आप बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? हर मुसलमान को याद है, अल्लाह का शुक्र है हर मुसलमान को याद है। एक ऐसा बाबरकत जिक्र जिसके बारे में अहादीस करीमा में बेशुमार तस्करे मौजूद हैं, फजाइल मौजूद हैं। एक हदीस पाक का मफहूम है, मोमिन अगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रोजाना सोने से पहले 21 मरतबा पढ़ लिया करे, इस जिक्र की बरकत ये होगी, अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देगा, मेरा बंदा मेरा नाम लेकर सोया है, पूरी रात नींद की हालत में ये जितनी सांसें लेता रहे, हर सांस पे इसके नाम अमाल में नेकियां लिखते रहो। जोर से कहो, कर सकते हैं? जोर से बोलो, कर सकते हैं? हमारा जवान तो क्रिकेट के बोर्ड पे खड़ा होता है तो 6 घंटा गुजारता है, क्रिकेट के मैदान में खड़ा होता है तो 6 घंटा गुजारता है, टीवी पे बैठता है तो 6 घंटा गुजारता है, कैरम बोर्ड पे खड़ा होता है तो 3-3 घंटे 4-4 घंटे खड़े खड़े खेलता है। आपको अपने बिस्तर पे आराम की नींद मैसर भी होगी और इंशाअल्लाह नींद में न जाने कितनी बरकतों से भी आप मालामाल किए जाएंगे। हमने उनको याद करना छोड़ दिया जिनकी याद दुनिया और आखिरत का जरिया थी। न हमने अल्लाह को याद किया, न उसके रसूल को याद किया, न उनके महबूबीन को याद किया। बेकल हुसैन ने बहुत पहले कहा था,
जमाने वाले वीरा बस्तियां आबाद करते हैं, जमाने वाले वीरा बस्तियां आबाद करते हैं। मुसलमान हैं कि अपनी जिंदगी बर्बाद करते हैं। और तू उनके दामने अतहर से छुट कर किस कदर भूला, मगर सरकार हर पहलू तुझी को याद करते हैं। ईमान वालों, अपने नबी को याद करो, उस खुदा को याद करो जिस खुदा के करम से तुम्हारी सांसें चल रही है। उन बुजुर्गाने दीन को याद करो जिनके सत्य में तुम्हें दुनिया की न जाने कितनी नेमतें मिल रही। हो सके तो आज से इरादा कर लीजिए, मेरे जितने भाई मेरी जितनी बहनें यहाँ पे सुन रही हैं, आज से इंशाअल्लाह सोएंगे तो कम से कम अल्लाह का नाम ले लेंगे। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह बोल दो आज इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाह पढ़ना कोई मुश्किल काम तो नहीं है, 1 मिनट का काम। कुरान पाक की चंद सूरतें पढ़ के सो। बुजुर्गों का तरीका है। मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, अगर कोई बंदा मोमिन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन पूरी सूरह फातिहा 4 मरतबा सोने से पहले पढ़ ले, परवरदिगारे कायनात उसे 4000 सोने के सिक्के खैरात करने का सवाब रोजाना अता कर देता है। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। 4 बार अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ हर मुसलमान को याद है, पढ़ सकते हैं। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। दुनिया के लिए बहुत कर रहे हो आप, दीन के लिए थोड़ा सा तो करो। 2-4 मिनट का वक्त तो निकालो मेरे भाई। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अगर रात में सोने से पहले मेरा गुलाम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद पूरी सूरह कुल हुवल्लाह शरीफ 3 मरतबा खुलूस के साथ पढ़ ले, रब्बे करीम अपनी रहमत से मेरे गुलामों को पूरा कुरान पढ़ने का सवाब अता फरमा देता है। चंद सूरतें पढ़ लो, मुश्किल काम नहीं है। 2-3 मिनट का काम बता रहा हूं मुश्किल से आप जिमनी तौर पर। फजाइल बयान करने पे आओ तो इसी के फजीलत पे पूरी तकरीर हो जाएगी। और जिस नबी के सत्ते में सब कुछ मिला है, वलियों का यह आस्ताना भी मिला है, ईमान की दौलत भी मिली है, कुरान भी मिला है, और जिस नबी के सत्ते हमने अपने रब को भी पहचाना है, उस नबी को भी याद करो, है ना। दरूद पढ़े बगैर कभी मत सो। कोशिश करना मेरे भाई, अपने नबी को जरूर याद कर ले, वरना इंसान फरामोशी होगी। सोते वक्त एक मोमिन दरूद पढ़े तो बड़ा खुशनसीब है। हदीस पाक का मफहूम है, कौन है इनके आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मेरा गुलाम अगर मेरी बारगाह में सोने से पहले 10 मरतबा रोजाना दरूद पढ़ ले, उसका यही दरूद कयामत में जन्नत की कीमत बना दिया जाता है। जोर से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सोने से पहले अगर कोई दरूद पढ़ा करता है ना, तो कभी कभी सरकार का करम शामिल हाल हो जाता है। कैसी कैसी नवाजिशें होती हैं भी आप इंशाल्लाह सुनेंगे। पहले उससे पहले एक शेर सुन लीजिए। मैंने कभी एक शेर कहा था, जो फैजाने दरूदे पाक के साए में सोते हैं, जो फैजाने दरूद पाक के साए में सोते हैं, जमाले मुस्तफा का ख्वाब में दीदार करते हैं, जमाले मुस्तफा का ख्वाब में दीदार करते हैं। शाह अब्दुर रहीम मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं, मैं रात में अपने बिस्तर पे सोया, मैंने अल्लाह का जिक्र किया, कुरान की चंद आयतें पढ़ी, और उसके बाद मुस्तफ़ा जाने रहमत की मुक़द्दस बारगाह में दरूदों का नजराना पेश किया। मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। उसके बाद मदीने वाले आका की बारगाह में फरियाद की। शाह अब्दुर रहीम कहाँ रहते थे? दिल्ली। आज दिल्ली ही में उनका मज़ार भी है।
ठीक है, बाप भी मुहद्दिस, बेटा भी मुहद्दिस। जरा गौर से सुनिएगा, आजकल उर्दू की किताब बगल में दबा के घूमने वाले लोग कहते हैं हदीस में लिखा है, हदीस में लिखा है, हदीस में लिखा, बोलते हैं बहुत सारे लोग, ठीक है ना। हम लोग के सामने जब ऐसे लोग आते हैं तो उनका पजामा ढीला हो जाता है, नहीं समझा। हदीस उर्दू में है, ओरिजिनल वाली हदीस अल्हम्दुलिल्लाह मैं कुछ नहीं हूं, मेरी कोई औकात नहीं, लेकिन मेरे सरकारों का करम, मैंने बुखारी शरीफ 10 साल पढ़ाई है अल्हम्दुलिल्लाह। हदीस कोई हमसे आगे बात करे ना, हदीस कहते किसको है? तुम 2-4 हदीसों का तर्जमा जानते हो और शाह अब्दुर रहीम हिंदुस्तान के मुहद्दिसों में शुमार होते हैं, जोर से कह दो सुभान अल्लाह। तुमने 2-4 हदीसें पढ़ी हैं, उर्दू की किताबें पढ़ी हैं, कहते हो नबी से मांगना शिर्क है, नबी से मांगना मत मांगो। तुम 2-4 हदीस पढ़े हो, वो मुहद्दिस थे। शाह अब्दुर रहीम मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं, मैंने अपने बिस्तर पे जिक्र खुदा जिक्र रसूल करने के बाद मुस्तफा की बारगाह में फरियाद की, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। आका की बारगाह में अरीजा पेश किया और उसके बाद नींद की आगोश में चला गया। नींद आई और नींद क्या आई, किस्मत जाग गई। मैंने देखा मदीने वाले सरकार मेरे सरहाने तशरीफ लाए, जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, जोर से। आका सरहाने तशरीफ लाए। मैंने अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम की मुकद्दस बारगाह में सलाम पेश किया, सरकार के नूरानी हाथों को चूमा। आका ने सवाल फरमाया, कैफ़ हालुका या बुनैया, ऐ बेटे तेरा क्या हाल है? मैंने आका की बारगाह में अपनी बीमारी की दास्तान रख दी, सरकार 3 महीने से बीमार हूं, सरकार नजर करम फरमा दें। शाह अब्दुर रहीम फरमाते हैं, आका ने इरशाद फरमाया, बेटा घबराने की कोई जरूरत नहीं, मैं तेरी सेहत और तेरी शिफा की खुशखबरी लेके आया हूं, जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। मैं आ गया हूं तो अच्छा हो जाएगा। दुनिया का सारा इलाज एक तरफ, मदीने वाले सरकार की निगाह नाज एक तरफ। सरकार ने फरमाया तो अच्छा हो जाएगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं। आगे बढ़िए और बड़ी तवज्जो के साथ सुनिएगा, ईमान रोशन हो जाएगा, जोर से बोल दो एडवांस सुभान अल्लाह। सरकार ने सेहत की खुशखबरी दी। शाह अब्दुर रहीम फरमाते हैं, उसके बाद आका ने इरशाद फरमाया, बेटा ये मेरे 2 बालों को रख लो अपने पास, अपनी दाढ़ी के 2 मुँह मुबारक, समझते हैं आप? ये बाल, इनको अरबी में मुंह कहा जाता है। सरकार के मुंह मुबारक को एहतराम के साथ मुंह मुबारक कहते हैं। हम अपनी दाढ़ी के बालों को बाल कह लेंगे, लेकिन सरकार के चाहे जुल्फों के बाल हों चाहे दाढ़ी के बाल हों, उनको मुंह मुबारक अदबन और एहतरामन कहते हैं, ठीक है ना। सरकार अलैहिस्सलाम ने अपनी दाढ़ी के 2 मुंह मुबारक निकाले और शाह अब्दुर रहीम फरमाते हैं, सरकार ने मुझको दिया, इरशाद फरमाया, बेटा इसको अपने पास रख लो, काम आएगा, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, ठीक है। अभी ख्वाब देख रहे हैं। शाह अब्दुर रहीम इरशाद फरमाते हैं, मैंने अपना हाथ बढ़ाया, सरकार के मुंह मुबारक को जैसे ही अपनी उंगली में पकड़ा, अचानक मेरी आंख खुल गई, अचानक मेरी आंख खुल गई। अभी तक तो ख्वाब देख रहे थे। इरशाद फरमाते, जब मेरी आंख खुली, सरकार का जलवा सामने मौजूद न था, लेकिन मैंने देखा सरकार की मुकद्दस दाढ़ी के 2 मुंह मुबारक जो सरकार ने अपने हाथों से मुझको दिए थे, वो अब भी मेरे हाथों में मौजूद है, जोर से बोलो। दोनों मुंह मुबारक मेरी उंगलियों में मौजूद थे। मैं बड़ा खुश हुआ, मेरे सरकार का एहसान है, सरकार ने मुंह मुबारक मुझको दिया। और अचानक जब मेरी बीमारी की तरफ मेरा ध्यान गया, शाह अब्दुर रहीम फरमाते, मैंने देखा सर से लेके पैर तक मेरे बदन की सारी बीमारी गायब हो चुकी है, मैं मुकम्मल सेहतमंद और तवाना हो चुका हूँ, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बीमारी भी ठीक हो गई और शाह अब्दुर रहीम को सरकार का मुंह मुबारक भी मिल गया। शाह अब्दुर रहीम आगे खुद वाक़या तारीफ फरमाते हैं, दूसरे दिन मैं निकला,
मेरे दोस्तों से मेरी मुलाकात हुई, लोग हैरत ज़दा रह गए, ये कल तक बिस्तर से उठने के लायक नहीं था, अचानक ठीक हो गया। मैंने बताया मदीने वाले सरकार का एहसान है, मेरे सरकार का करम है, और सरकार ने सेहत और शिफा तो बख्शी ही, और साथ ही साथ सरकार ने अपनी दाढ़ी के 2 मुबारक भी मुझको दिए हैं। जोर से कहो सुभान अल्लाह। शाह अब्दुल रहीम इरशाद फरमाते, जब बहुत सारे लोगों को मालूम हुआ, बहुत सारे लोग मेरे पास आने लगे, कम से कम सरकार के मुँह मुबारक की ज़ियारत करवा दो। जो भी सरकार के मुँह मुबारक की ज़ियारत के लिए आता, मैं उसको सरकार के मुँह मुबारक की ज़ियारत करवा देता। एक दिन 3 आदमी आए, ये पूरा वाकया उन्हीं का लिखा हुआ है। शाह अब्दुल रहीम फरमाते, एक दिन 3 आदमी आए और कहने लगे, शाह साहब इतने बड़े मौलाना और इतने बड़े मुहद्दिस कहलाते हैं, पूरे हिंदुस्तान में आप, पूरी दिल्ली में आपका नाम है, और आप झूठ बोलते हैं। तो मैंने कहा कि मैं कहाँ झूठ बोला, मैं तो कभी झूठ नहीं बोलता। उन लोगों ने कहा कि ये जो आप तस्करा कर रहे हैं, लोगों में चर्चा फैल रहा है कि आपको सरकार ने मुंह मुबारक दिया, झूठ नहीं तो क्या है? शाह अब्दुल रहीम इरशाद फरमाते हैं, मैंने कहा तुम्हें सरकार की हदीस नहीं मालूम, तुमने नबी का फरमान नहीं सुना? मदीने वाले आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है, मर्रानी फिल मनामी फक़द रानी फ़इन्ना शैतान ला यतमस्सलु बी। आका इरशाद फरमाते हैं, अगर किसी ने मुझको ख्वाब में देखा, उसने हकीकत में मुझी को देखा है, इसलिए कि अल्लाह ने शैतान को यह ताकत दी ही नहीं कि वो मेरी सूरत में किसी के ख्वाब में आए। अगर कोई खुशनसीब मुस्तफ़ा को देखता है ख्वाब में, तो हकीकत में मुस्तफ़ा ही को देखता है। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह करे जितने लोग इस बज़्म नूर में मौजूद हैं, सब दरूद पढ़ें और दरूद की बरकत से सबको ख्वाब में सरकार की ज़ियारत नसीब हो जाए। जोर से मेरे सरकार सैयद इम्तियाज़ हिंद अलैहि रहमतुल्लाह रिज़वान ने इरशाद फरमाया था, जो ख्वाब में कभी आए हुजूर आँखों में, जो ख्वाब में कभी आए हुजूर आँखों में, सुरूर दिल में हो पैदा तो नूर आँखों में, सुरूर दिल में हो पैदा तो नूर आँखों में। शाह अब्दुल रहीम फरमाते हैं, मैंने उन तीनों से कहा, तुमने सरकार की क्या ये हदीस नहीं सुनी? मेरे मुस्तफ़ा ने खुद अपने नूरानी हाथों से मुझको मुँह मुबारक दिया है, झूठ कैसे हो सकता है? वो तीनों कहने लगे, नहीं हम तो नहीं मानते, झूठ है। तो झूठे को झूठा कहिएगा तो उतना बुरा नहीं लगेगा, लेकिन सच्चे को अगर झूठा कह दीजिएगा तो उसको बहुत बुरा लगेगा। शाह अब्दुल रहीम फरमाते हैं, मुझको जलाल आ गया। मैंने कहा, बे तू मुझको झूठा कहता है, नबी की हदीस मैंने सुनाई, उसको भी नहीं मानता। चल एक काम कर, तू भी किसी ऐसे वैसे मौलवी के पास नहीं आया, अब्दुल रहीम के पास आया है। जब तक मनवा नहीं लूंगा कि ये नबी ही का मुँह मुबारक है, यहां से जाने नहीं दूंगा। मनवाऊंगा, मानेगा कैसे नहीं? शाह अब्दुल रहीम इरशाद फरमाते हैं, मैंने उन तीनों से कहा, चल मेरे साथ चल। मेरे मुस्तफ़ा को दुनिया की ज़ाहिरी हयात से पर्दा फरमाए हुए 1200 साल गुजर चुका है, लेकिन आज भी मेरा ईमान है, मेरा नबी भी जिंदा है, मेरे नबी का मौजज़ा भी जिंदा है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। शाह अब्दुल रहीम फरमाते हैं, चल मेरे साथ। आज तू नबी की हदीस नहीं मानता, मुझको झूठा कहता है, आज मैं तुझको तेरी जीती जागती आंखों से अपने नबी का मौजज़ा दिखलाऊंगा। चल मेरे साथ। शाह अब्दुल रहीम इरशाद फरमाते हैं, मैंने उन तीनों को साथ लिया, सरकार का मुँह मुबारक लेकर मैं अपने कमरे से बाहर निकला। दोपहर का टाइम था, आसमान बिल्कुल साफ और शफाफ था, धूप निकली हुई थी।
मैंने खुली धूप में सरकार का मुंह मुबारक रख दिया और मैंने कहा सुन, 1400 साल पहले मेरे नबी के सैकड़ों मौजज़ात में से एक मौजज़ा ये भी था, सरकार जब खुली धूप में निकलते थे तो सरकार के जिस्म नूर पे आसमान से बादल का टुकड़ा साया किया करता था। आज नबी न सही, आज उनके जिस्म नूर का एक हिस्सा मेरे पास, मेरा ईमान। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कितना मजबूत ईमान था, खुदा की कसम। फरमाते मेरा ईमान है, मेरे मुस्तफा का एक एक मौजज़ा जिंदा है और मेरा ईमान है, आज मैं तुझको अपने सामने तेरी आंखों से मुस्तफा का मौजज़ा दिखलाऊंगा। देख मैंने खुली धूप में रख दिया है मुस्तफा का मुंह मुबारक। शाह अब्दुल रहीम फरमाते हैं आसमान पे कहीं भी बादल का नामो निशान न था, लेकिन जैसे ही मैंने खुली धूप में मुस्तफा का मुंह मुबारक रखा, अचानक आसमान के कोने से बादल का टुकड़ा उठा और सीधे सरकार के मुंह मुबारक पे आकर साया करने लगा। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। मैंने कहा देख मेरे नबी का मौजज़ा, अब तो मानेगा मैं झूठा नहीं हूं, ये मेरे नबी ही का मुंह मुबारक है। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। एक आदमी मान गया, शाह साहब मान गया वाकई सरकार का मुंह मुबारक, लेकिन दो आदमी थोड़ा ज्यादा टेढ़े थे। वो लोग कहने लगे ना ये तो इत्तेफाक से बादल आ गया, बादल इत्तेफाक से आए, मुस्तफा का मौजज़ा नहीं है। मैंने उनसे कहा चल, कितना बड़ा कम नसीब है, अपनी आंखों से मौजज़ा देखकर भी नहीं मानता। चल इत्तेफाक एक बार होता है, बार बार नहीं होता, लेकिन मेरे मुस्तफा का मौजज़ा फना होने वाला नहीं। एक काम कर, तू बाहर खड़ा रहा, मैं सरकार का मुंह मुबारक लेके अंदर जाता हूं। जब आसमान पे बादल बिल्कुल साफ हो जाए तब मुझको बुलाना, फिर मैं मुस्तफा का मौजज़ा तुझको फिर आंखों से दिखलाऊंगा। मैं फिर सरकार का मुंह मुबारक लेके अंदर चला गया। थोड़ी देर के बाद जब आसमान बिल्कुल साफ और शफाफ हो गया, उन लोगों ने मुझको आवाज दी, शाह साहब अब आइए। मैं फिर सरकार का मुंह मुबारक लेकर निकला, खुली धूप में रख दिया। अचानक गैब से बादल का एक टुकड़ा नमूदार हुआ, फिर सरकार के मुंह मुबारक पे साया करने लगा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मैंने कहा देख अब तो मानेगा। तीनों ने माना। आज मैं कहना चाहता हूं उन लोगों से जो कहते हैं नबी से मत मांगो, अरे तुम 2 हदीस जानते थे, वो पूरे मुहद्दिस थे, उन्हें नहीं मालूम था मुस्तफा से मांगना चाहिए कि नहीं। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मांगा भी, मुस्तफा ने दिया भी, और ऐसा दिया कुर्बान जाओ, उनकी अताओं के कुर्बान। ऐसा दिया कि सेहत भी अता फरमाई, मुंह मुबारक भी दिया। आज भी अगर कोई अकीदत के साथ नबी और वलियों के दरबार से मांगता है, खुदा की कसम अल्लाह की अता से, कोई खुदा समझ के नहीं मांगता। मांगता है वो, जोर से बोलो। क्या कोई नबी को खुदा समझता है? क्या कोई वलियों को खुदा समझता है? नहीं, खुदा समझ के कोई नहीं मांगता। ये जो फतवे लगाते हैं ना, ये लोग भी मांगने पे मजबूर होते हैं। अभी हजरत ने जिक्र किया ना, मुझसे पहले जो खिताब हुआ, बड़ा शानदार खिताब, उन्होंने बताया ना फतवे लगाता था जिंदगी भर, नबी से मत मांगो, शिर्क है, गुनाह है, हराम है। और आज जब गवर्नमेंट बैंड लगा रही है तो सबसे मदद मांग रहा है, मेरे भाइयों मेरी मदद करो। अबे तू मदद मांगना तो तेरे यहाँ शिर्क था, तू क्या मदद मांग रहा है? खुदा जब दीन लेता है तो अक्ल छीन लेता है, ठीक है ना। परवरदिगारे कायनात सही अक्ल अता फरमाए, सही शऊर अता फरमाए। अल्लाह का शुक्र है हम वलियों के उस नूरानी गरोह से ताल्लुक रखते हैं जिनको अल्लाह ने बड़ी ताकतें दी, बड़ा पावर अता फरमाया। ये अल्लाह की अता से इतनी कुव्वतों और इतने इख्तियारात के मालिक हैं कि अल्लाह की अताओं से अपने गुलामों को नवाजते हैं। आइए तारीख का एक और वर्क मैं पेश कर दूं, उसके बाद मेरी अपनी गुफ्तगू ज्यादातर इस्लाही होती है। एक वर्क सुन लीजिए ताकि आप इतने मजबूत हो जाएं कि कभी भी किसी से मुकाबला कर सके। और एक सुन्नी अगर थोड़ी सी मालूमात रखे ना तो खुदा की कसम कोई बदअकीदा टिक नहीं सकता इसके सामने, ठीक है ना। ये तो आजकल लोग कह रहे हैं, खास तौर पे हमारे इलाकों में बहुत सारे लोग
कहते हैं मज़ारात से नहीं मांगना चाहिए, शिर्क हो जाता है। क्या हो जाता है? शिर्क, गुनाह हो जाता है, कुफ्र हो जाता है। और जरा ये देवबंदी मकतबे फिक्र के एक बहुत बड़े मौलाना की एक किताब सुनाता हूँ, सुनेंगे आप? चंद मिनट में एक वाक़या और सुन लीजिए, उसके बाद चंद बातें करके मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा। मैं देख रहा हूँ कि आप जो हजरात हैं वो कम से कम थोड़ी सी तवज्जो के साथ सुने, इसलिए चंद मिनट और। मौलाना अशरफ अली थानवी, ठीक है, उस पार्टी के बहुत बड़े मौलाना है। याद रखिएगा किताब, याद रखिएगा नाम, मालूमात रहेगी तो आपको समझ में आएगा। जो लोग हम पे फतवा लगाते हैं खुद अपने घर में क्या होता है उनका। मौलाना अशरफ अली थानवी साहब ने किताब लिखी, किताब का नाम है इमदादुल मुश्ताक। क्या नाम है? इमदादुल मुश्ताक। मौलाना अशरफ अली थानवी साहब के पीरो मुर्शिद का नाम हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की और उनके पीरो मुर्शिद का नाम ख्वाजा नूर मोहम्मद चिश्ती। जोर से कह दो सुभान अल्लाह, ठीक है? हिस्ट्री सुनो, याद रखो। चिश्ती, चिश्ती से अंदाजा हो गया होगा आपको सिलसिला कहां से चल रहा है। चिश्ती सिलसिला किधर से आता है हिंदुस्तान में? ख्वाजा गरीब नवाज, मोहब्बत से बोल दो ना सुभान अल्लाह। उन्हीं के दरबार से कल वापस आया हूँ, ईद के बाद मैं वहीं चला गया था, कल वहां से वापस आया और आज आपके यहाँ हाजिर हूँ। ये मेरे नबी की अता है कि उन्होंने ख्वाजा को हिंदुस्तान भेजा। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। ख्वाजा के सर पे बांध के सेहरा रसूल ने, ख्वाजा के सर पे बांध के सेहरा रसूल ने भेजा बना के हिंद का दूल्हा रसूल ने, भेजा बना के हिंद का दूल्हा रसूल ने। और एक बात मैं ज़िमनी तौर पे कह जाऊं, ख्वाजा हिंदुस्तान में आए थे, उनके पास ऐसा नहीं कि 2-4-10 लाख की फौज हो। ख्वाजा के पास दुनिया की कोई फौजी ताकत नहीं थी, ख्वाजा के पास दुनिया की दौलत के खजाने नहीं थे। ख्वाजा के पास था तो मुसल्ला, ख्वाजा के पास थी तो तस्बीह, ख्वाजा के पास थी तो जिक्र खुदा और जिक्र रसूल की रूहानियत और बरकत। जोर से कह दो सुभान अल्लाह, है ना? हम ख्वाजा के मानने वाले हैं, अफसोस है ख्वाजा के मानने वाले हैं तो हमें भी मुसल्लों से मोहब्बत होनी चाहिए। ख्वाजा के मानने वाले हैं, हमें भी अल्लाह रसूल के जिक्र का आदी होना चाहिए। ख्वाजा से मोहब्बत है, हमारी ज़बानों पर भी कुरान की तिलावत होनी चाहिए। ख्वाजा से मोहब्बत है, हमारी पेशानियों में भी सजदों का नूर होना चाहिए। ये खुशनसीबी है। बहरहाल इस एतबार से मैं अक्सर कहा करता हूँ कि हिंदुस्तान की बेशुमार खानकाहों में सरकार सुरकाही की खानका एक ऐसी खानका है जहाँ से ऐसा फैजान चला कि अल्हम्दुलिल्लाह इस खानका के मुरीदों में बेशतर नमाजी मिलते हैं। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह सबके सजदों को कबूल फरमाए, जोर से आमीन को। अल्लाह हम सबकी पेशानियों को सजदों के नूर से रोशन फरमाए। बहुत कीमती है ये सजदे, बहुत कीमती। अल्लाह हर मोमिन को सजदा रेज़ होने का शौक़ व ज़ौक़ बख्श दे। नबी कौन मका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अक़रबु मा यकूनुल अब्दु साजिदन इलल्लाह। दुनिया की पूरी जिंदगी में बंदा अगर अपने रब की बारगाह से सबसे ज्यादा करीब होता है तो सजदे की हालत में होता है। ठीक है ना? सबसे ज्यादा करीब आप कब होते हैं? जब आपकी पेशानी जमीन पे होती है, आप अपने रब की बारगाह से सबसे ज्यादा करीब होते हो। कितना कमाते हैं आप? 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, 1000, 2000, 5000, 10,000 रुपए रोज बस। लेकिन चंद मिनट के लिए आपकी पेशानी अगर अपने रब के दरबार में झुकती है, मदीने वाले आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते, रकतानी मिनल फज्र खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। फज्र की 2 रकत सुन्नत नमाज का सवाब अल्लाह अपने खजाने रहमत से नबी के गुलामों को इतना देता है, सारी कायनात हस्ती की सारी दौलत, सारी नेमतें, सारे खजाने, सारा सोना चांदी सब कुछ समेट कर एक तरफ रख दिया जाए,
फजर की 2 रकअत सुन्नत का सवाब सब पर भारी पड़ जाएगा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये मेरी बोली नहीं, सरकार की हदीस। अल्लाह हम सब की पेशानी को सजदों के नूर से रोशन फरमाए। जोर से आमीन तो बोल दो यार। रात का वक्त है, ये मकबूलियत का वक्त है। हो सकता है आपकी आमीन की बरकत से किसी की पेशानी सजदों के नूर से रोशन हो जाए। अल्लाह हुसैनी सजदों का सदका अता फरमाए। हुसैन के नाम पे नारा तो बहुत लगाते हो, लेकिन हुसैन का करबला वाला सजदा याद नहीं करते। गौसे पाक के नाम का नारा तो बहुत लगाते, लेकिन गौसे पाक की पाबंदी नमाज को याद नहीं करते। 40 साल तक किसी नमाज की पहली तकबीर नहीं छूटी है। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह हम सबको इन सजदों की भीख अता कर दे। किसी शायर ने कहा था, तुम्हारे सजदे को काबा सलाम कहता है, जमाल गुंबदे खजरा सलाम कहता है, चमन का हर गुलो गुलचा सलाम कहता है, हुसैन तुमको जमाना सलाम कहता है। करबला में हुसैन ने सजदा करके बताया, और ख्वाजा हिंदुस्तान में दीन और नमाजों की रूहानियत और बरकत लेकर तशरीफ लाए, है ना। अल्लाह हम सबको सच्चा मानने वाला बनाए, सिर्फ नारे वाला मुसलमान नहीं, काम वाला मुसलमान। ख्वाजा सजदे लेके आए थे, दीन की रूहानियत लेके आए थे, अल्लाह रसूल का जिक्र लेके आए थे। अगर आज भी ख्वाजा के नाम का नारा लगाने वाला अपनी पेशानी को सजदों के नूर से रोशन कर ले, आज भी ख्वाजा के नाम का नारा लगाने वाला अपनी जबान को कुरान की तिलावत से मुज़य्यन कर ले, तो एक शेर शायर बहुत अच्छा कह गया, वो आपको सुना देता हूँ। शायर कहता है, जन्नत में कैसे ख्वाजा की एक जात जाएगी, जन्नत में कैसे ख्वाजा की एक जात जाएगी, दूल्हे के साथ दूल्हे की बारात जाएगी, दूल्हे के साथ दूल्हे की बारात जाएगी। खैर, वही सिलसिला। अब जरा ध्यान से वाकया सुन लीजिए 2 मिनट, उसके बाद 2-4 बातें अर्ज करके मैं अपनी बात समेट दूं। मौलाना अशरफ अली थानवी साहब लिखते हैं, किताब का नाम इमदादुल मुश्ताक। उनके पीर हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की का जब इंतकाल हुआ, उनके बाद इंतकाल के बाद उन्होंने किताब लिखी अपने पीर की सवाने हयात। उस किताब का एक वाकया सुनिए, बहुत शॉर्टकट। मौलाना अशरफ अली थानवी साहब लिखते हैं, मेरे पीरो मुर्शिद हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की ने इरशाद फरमाया, जब मेरे पीर ख्वाजा नूर मोहम्मद चिश्ती का इंतकाल होने वाला था, वो अपने गांव झंझाना में थे, मैं उनकी चारपाई का एक पाया पकड़ के रो रहा था। पीर दुनिया से जाने वाला है, ठीक है, पीर की मोहब्बत तो होती है। पीर के इंतकाल के वक्त एक मुरीद रो रहा है। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की फरमाते हैं, मेरे पीरो मुर्शिद ने इरशाद फरमाया, बेटा इमदादुल्लाह, अल्लाह की मशीयत और मर्जी है, मैं दुनिया से जा रहा हूं, लेकिन तुमको घबराने की कोई जरूरत नहीं। जैसे मेरी जिंदगी में तुमको मुझसे फैजान मिलता रहा, वैसे ही मेरे मरने के बाद मेरी कब्र से तुमको हमेशा फैजान मिलता रहेगा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। और आगे बढ़िए, उसके बाद का एक वाकया सुनिए, प्रैक्टिकल, ये तो सिर्फ बोली थी। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की इरशाद फरमाते हैं, मेरा एक बहुत गरीब पीर भाई था, बहुत गरीब। मेरे पीरो मुर्शिद का इंतकाल हो गया, दफन कर दिया गया, एक जमाना गुजर गया। एक दिन मेरा एक बहुत गरीब पीर भाई ख्वाजा नूर मोहम्मद चिश्ती की मजार पर पहुंचा और वहां जाकर फरियाद की, ऐ मेरे पीरो मुर्शिद, मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ, बाल बच्चे वाला आदमी हूँ, रोजी रोटी चलना मुश्किल है, ऐ पीरो मुर्शिद निगाहे करम फरमा दीजिए, आपके मुरीद की हालत जार समझ जाए, मैं दूसरों का मोहताज न रहूं। अचानक मजार से आवाज आई, बेटा घबराने की कोई जरूरत नहीं, रोजाना तुम मेरी मजार पर चले आया करना,
और मेरी चादर का एक कोना उठाना, तुमको रोजाना जरूरत का खर्चा मिल जाया करेगा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। ठीक है। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की फरमाते हैं, एक दिन मैं खुद अपने पीरो मुर्शिद की मज़ार पर पहुंचा, देखा वहां मेरा वही गरीब पीर भाई है। मैंने उससे हाल चाल पूछा, उसने बताया हुजूर मैंने अपने पीर की मज़ार पे आके फरियाद की थी और उसके बाद से रोजाना सिलसिला चालू हो गया। अब मैं रोजाना अपने पीर की मज़ार पर आता हूँ और रोजाना मुझको यहाँ से पैसा मिलता है। मेरे पीर ने इशारा किया था, मैं रोजाना मज़ार की चादर का कोना उठाता हूँ, मेरी जरूरत का खर्चा मिल जाता है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, जोर से। हाजी इमदादुल्लाह फरमाते हैं, मुझको उसने मज़ार की चादर का कोना उठा के दिखाया कि मुझको यहीं से पैसा मिलता है। और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। उसी पार्टी की किताब है। आजकल वो लोग हमसे आपसे कहते हैं ख्वाजा की मज़ार पे मत जाओ, सरकार सुल्तानी की मज़ार पे मत जाओ, साहिब आस्ताना हजरत शाह सूफी मोहम्मद हुसैन तेगी की मज़ार पे मत जाओ, चादर मत चढ़ाओ। चादर चढ़ाते तो उस पर तरकीब करते हैं, इनको बोलो कि तुम्हारे मौलाना शरफ अली थानवी साहब के दादा पीर की मज़ार पे चादर नहीं थी। अरे चादर नहीं थी तो चादर का कोना कैसे उठता था? चादर रहेगी तब ना कोना उठेगा। ठीक है ना, चादर वहां भी चढ़ती थी। आज हम चादर चढ़ाए तो शिर्क का फतवा देते हो। तुम्हारे पीरो मुर्शिद की मज़ार के ऊपर खुद लोग मांगते भी थे और साहिब मज़ार मदद भी करते थे। तुम्हारी किताब में लिखा है, पहले जाके अपने घर की इस्लाह करो। अल्लाह का शुक्र है सुन्नी कल भी ठीक था, आज भी ठीक है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, है ना। अकीदत हमारी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल सही सलामत है, गलत रसूम से बची है, बुजुर्गों की बारगाहों से सच्ची अकीदत रखती है। अल्लाह का शुक्र है हमारी और आपकी अकीदतों की वाबस्तगी सरकार सुरकाही के दरबार से। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमें बेपनाह मसरत हुई। पहली बार हजरत अल्लामा ज़ाहिर हुसैन साहब क़िबला मदीनतुल नूरानी तेगी के हुक्म पे यहाँ आया तो ये देखकर बेपनाह मसरत हुई कि एक आलीशान इदारा भी इन्होंने कायम फरमा दिया है, जहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हिफ्ज़ की तालीम भी हो रही है, तलबा भी पढ़ रहे हैं, शोबे आलिमियत की पढ़ाई भी स्टार्ट हो चुकी है। दुआ कीजिए दिल की गहराइयों से कि अल्लाह साहिब आस्ताना का फैजान अता फरमाए और ये इदारा इतना बड़ा इदारा बन जाए कि यहाँ से आलिम भी निकले, फाजिल भी निकले, कारी भी निकले, हाफिज भी निकले। बहुत बड़ा काम है ये, खुदा की कसम, है ना। आप नहीं जानते दीनी मदारिस की अहमियत क्या है, इनके मरातिब क्या है। बहुत बड़ा काम किया हजरत ने। आज के दौर में बहुत बड़ा जिहाद है ये काम। आपको एक हदीस पाक सुना दूं, कम से कम आप इतना तो समझें कि इन मदारिस की अहमियत क्या है। आप अपने बच्चों को भेजते हैं ना, जाओ मदरसा हुसैनिया में दाखिल हो जाओ, पढ़ो। आपका बच्चा अपने घर से निकलता है, जानते हैं आप मदारिस की अहमियत। और आप भी ये शौक जगाइए कि हम भी कभी कभी अपने उलमा के पास जाएं। मदरसे में उलमा रहते हैं, आपके पीरो मुर्शिद रहते हैं, आइए इस नियत से आइए कि हम दीन सीखने जा रहे हैं। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। पानी फुकाने तो बहुत सारे लोग आते हैं, तावीज़ के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, हम लोग के पास भी हजरत इन बुजुर्गों की दुआओं की बरकत है, हम लोग के पास भी बहुत सारे लोग आते हैं। लेकिन अफसोस ये होता है हुजूर कि 6 महीने में शायद कोई आदमी कभी मसला पूछने आया हो। रोजाना अपनी जरूरत के लिए पानी फुकाने के लिए लाइन लगी रहती है, तावीज़ के लिए लाइन लगी रहती है, दीन का मसला पूछने कोई नहीं आता। दीन की बेरगबती की हालत है आज के दौर में, हाय अफसोस। वो दीन जो दीन इंसान को कहां से कहां पहुंचा देता, आज उस दीन से हम आप दूर हो गए। आइए बस एक हदीस पाक सुन लीजिए। नबी कौन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जब दिल में दीन हासिल करने वाला दीन सीखने की नीयत से अपने घर से निकलता है, चाहे आपका बच्चा मदरसे के लिए निकले, चाहे आप अपने घर से जलसों में आओ, इस नीयत से कि मुझे दीन सीखना है। बुरा मत मानिएगा, आज के दौर की बड़ी तल्ख और बड़ी कड़वी सच्चाई है। मुझे तो कलक होता है, मैं तो कभी कभी जी चाहता कि जलसों में जाना छोड़ दूं, लेकिन ये सोच के जाता हूं कि चलो कम से कम मेरा एक भाई तो सुनेगा। अफसोस होता है हमारे जलसे बर्बाद हो गए। बुरा मत मानिएगा, सच्चाई बता रहा हूं आपको, अपने दिल का दर्द रख रहा हूं। हमारे जलसे सिर्फ और सिर्फ
नगमों की जीनत बन गए। शायरी जितनी हो जाए, अक्सरियत हमारी शायरी सुनने के लिए आती है, शायर का दौर खत्म, सब भाग गए, है ना। दीन सीखने के लिए बहुत कम लोग आते हैं, और यही नियतों के एतबार से अजर मिलता है, याद रखिएगा, जैसी नियत वैसी बरकत। शायरी सुनने आया चला गया, जो सिर्फ मजा लेने के लिए आया। एक जिम्मेदार दारुल इफ्ता का जिम्मेदार मुफ्ती सरकार मुफ्ती आज़म हिंद का मुजस्सम फैजान तशरीफ फरमाए। आप पूछ ले, नियतों के एतबार से अजर मिलता है हज़रत। अगर कोई सिर्फ मजा लेने के लिए आए जलसों में तो सवाब मिलेगा उसको? नहीं मिलेगा। दीन सीखने की नियत से आओ, मुस्तफा का इश्क सीने में बसा के आओ। खैर, बड़ी लंबी गुफ्तगू हो जाएगी, मैं सिर्फ आपको ट्रांसलेट सुना दूं हदीस पाक। दीन सीखने का शौक जगाइए, और कभी जलसे में जाइए तो सिर्फ इस नियत से जाइए। अल्लाह की बारगाह में नियत देखी जाती है, आपके दिल का इरादा। आप अगर दीन सीखने की नियत से अपने घर से निकले हैं, आपके लिए भी यही सवाब है जो मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है। दीन सीखने की नियत से अगर आप अपने घर से निकले, खुदा की कसम आपका कदम कदम बरकतों से भरा हुआ है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मा मिन मुतअल्लिम यख्तलिफु इला बाबिल इल्म इल्ला कतबल्लाहु लहू बिकुल्लि क़दमिन इबादत सनह। जब इल्म दीन हासिल करने की नियत से एक इंसान ऐसी जगहों पे जाता है जहां उसे इल्म दीन मिल जाए, चाहे जलसों में मिल जाए, मदरसों में मिल जाए, इमाम साहब के पास मिल जाए, पीर तरीक़त के पास मिल जाए, इस नियत के साथ अगर चला है वो अपने घर से, आका इरशाद फरमाते हैं, एक कदम अपने घर से उठाता है, अल्लाह फरिश्ते को हुक्म देता है, 1 साल की नफले इबादत का सवाब इसके नामे अमाल में लिख दो। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। 1 साल की मुसलसल इबादत का सवाब, मैं नहीं बोल रहा हूं, उस नबी का फरमान है जिसका कलमा पढ़ के हम तुम मुसलमान कहलाते हैं। सुभान अल्लाह, कितना कीमती है वो दीन जिस दीन से हम आप जुड़े हुए हैं, कुछ नहीं जानते हम आप। अल्लाह शौक दे दे। आका इरशाद फरमाते हैं अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वयरफउ लहू बिकुल्लि क़दमिन दरजतन फिल जन्नह। हर हर कदम के बदले परवरदिगार 1 साल की नफले इबादत का सवाब भी देता है, और हर हर कदम के बदले रब्बे कायनात जन्नत में एक एक दर्जा भी बुलंद फरमाता है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, ठीक है। और आगे बढ़ी, मौत हयात का कोई भरोसा नहीं, कौन कब मरेगा, कहां मरेगा, कैसी मौत आएगी। लेकिन आका इरशाद फरमाते हैं, वलौ मौत अला ज़ालिका फहुवा शहीद। अपने घर से दीन सीखने के लिए निकला था, घर वापस पहुंचने से पहले अगर उसका रास्ते में इंतकाल हो जाए, आप घर से जलसे में आए थे दीन सीखने की नियत से, या आपके घर का बच्चा मदरसे में आया था पढ़ने की नियत से, मदरसे में बच्चे का इंतकाल हो गया, आका इरशाद फरमाते हैं, घर पहुंचने से पहले अगर उसका इंतकाल हो जाए, अल्लाह उसको शहादत का मर्तबा अता फरमा देता है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, शहादत का मकाम। और आगे बढ़िए, हम आप मरते हैं, हमारे आपके जनाजे में कितने लोग आते हैं, कितने लोग नहीं आते, हम आप खूब अच्छी तरह जानते हैं। किसी गरीब का जनाजा हो तो 150 आदमी, किसी पैसे वाले का जनाजा हो तो 1000-2000 आदमी आते हैं, मगर जनाजे की दुआ कितने लोगों को याद आती है वो हमसे ज्यादा आप जानते हैं, ठीक है ना। सिर्फ शक्ल दिखाने आते हैं लोग, रस्म पूरी करने आते हैं, जनाजे की दुआ तो पढ़ने आती नहीं। बाप का इंतकाल होता है, बेटे को जनाजे की दुआ याद नहीं। जिस माँ का खूने जिगर पी पी कर जवानी की दहलीज पे कदम रखा, आज उसी माँ की लाश सामने पड़ी है, 4 लफ्ज की जनाजे की दुआ मुसलमान को नहीं आती। पूरा फेसबुक, पूरा ट्विटर और पूरा व्हाट्सएप छाने बैठा आजकल का जवान आदमी, लेकिन इसकी माँ का इंतकाल होता है तो 4 लफ्ज की जनाजे की दुआ नहीं आती इस बाबू को। क्या करेगा माँ का हक अदा, क्या करेगा बाप का हक अदा। अल्लाह एहसास दे हमारे जवानों को। इस मोबाइल ने तो खास तौर पे आज के नौजवानों की नस्ल को बिल्कुल बर्बाद कर दिया। हाँ सच्चाई है, बड़ी तकलीफ होती है और मौका भी नहीं है कि इसमें कुछ तफसील की रोशनी डाली जाए। बहरहाल हालात ऐसे हैं, कम से कम इतना एहसास तो पैदा करो
कि हम अपनी माँ के लिए, अपने बाप के लिए जनाजे की दुआ पढ़ सकें। आप नहीं पढ़ पाओगे तो आपकी औलाद और नहीं पढ़ेगी आपके लिए। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया था, बेटा अगर माँ बाप के मरने के बाद माँ बाप के लिए अल्लाह की बारगाह में बख्शिश की दुआ करता है, अल्लाह की बारगाह से उसकी दुआ वापस नहीं होती, माँ बाप जहन्नमी भी होते हैं तो अल्लाह उनको जन्नती बना देता है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। उस लायक तो बनाओ अपने आप को कि दुआ कर सको। खैर, तो अक्सर जनाजे में आने वालों की हालत यह है, बेटा दुआ नहीं पढ़ सकता, दूसरा क्या पढ़ेगा। लेकिन आओ खुशनसीब कितना वो है जो रास्ते में जिसका इंतकाल हुआ, मदरसे में जिसका इंतकाल हुआ, दीन सीखने के शौक से निकला था, मौत आई, शहादत का मकाम भी मिला। और सुनो आखिरी हदीस पाक का आखिरी टुकड़ा, कुर्बान जाओ। आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, वशहिदहु सबऊन अल्फम मिनल मलाइका। और जब उसकी जनाजे की नमाज होती है, आका फरमाते आसमान से 70,000 फरिश्तों की जमात उतर आती है और ये 70,000 फरिश्ते दीन सीखने वाले के जनाजे में शरीक होकर बख्शिश की दुआ करते हैं। जोर से बोलो, 70,000 फरिश्ते आसमान से चले आते हैं। कितना अजीम इदारा है ये जहां दीन की तालीम हो रही। अल्लाह इस इदारे को सलामत रखे, जोर से आमीन को। इस इदारे को फरोग अता फरमाए और कोशिश करो हमारी जिंदगी में भी दीन सीखने का शौक पैदा हो जाए। मत सोचिएगा कि बूढ़े हो गए हम, 40 साल के हो गए हम, 30 साल के हो गए हम, कैसे दीन सीखने के लिए जा रहे। किताब लेके मत जाइए आप अपने उलमा के पास, अपने पीरों के पास आगे बैठिए इस नियत से मुझे कुछ सीखने को मिलेगा। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। आपको वही सवाब मिलेगा, आपकी नियत देखी जाती है ना। किताब लेके जाना जरूरी थोड़ी है। सरकार के जमाने में कोई किताब न थी, कोई किताब लेके नहीं जाते थे लोग सरकार के पास पढ़ने के लिए, लेकिन दीन सीखने का शौक ऐसा था, हमने किताबों में पढ़ा है। 240 साल की उम्र एक सहाबी की है। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। कितनी? 240 साल। कितनी? 240 साल। भवें तक सफेद हो गई, लेकिन सरकार की बारगाह में हाजिर है। असहाबे सुफ़्फ़ा के चबूतरे पे दिन रात बैठे रहते हैं हजरत सलमान फारसी, और इस ख्वाहिश में बैठे रहते हैं कि शायद मेरे सरकार से कुछ इल्म हासिल हो जाए। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। सरकार बोलेंगे मैं सुन लूंगा, मेरे इल्म में इजाफा हो जाएगा। अल्लाह हम सबको दीन सीखने का शौक अता फरमाए। जोर से आमीन को। दीनी मदरसों को चलाइए, आगे बढ़ाइए। आपके पीर मुर्शिद ने एक बहुत अच्छा काम किया है। अल्लाह इनके फयूज़ व बरक़ात से हम सबको माला माल फरमाए। इस इदारे को शबाना रोज तरक्की अता फरमाए, साहिब आस्ताना का फैज़ अता फरमाए। बैठे बैठे अभी 2-3 शेर मैंने लिखने की कोशिश की थी, चलते चलाते मैं बस उसी को पेश करके अपनी बात खत्म कर दूं। ये फैजान सरकार सुरकाही का है। 2-3 शेर उनकी शान में समाअत फरमा लें और 2-3 शेर साहिब आस्ताना के दरबार में खिराज अक़ीदत के। तैबा की ठंडी रोशनी तेगे अली, तेगे अली, तैबा की ठंडी रोशनी तेगे अली, तेगे अली, अल्लाह के जिंदा वली, तेगे अली, तेगे अली। आका से दिलवा दो हमें, एक जाम पिलवा दो हमें, मस्ते में इश्क़े नबी, तेगे अली, तेगे अली, मस्ते में इश्क़े नबी, तेगे अली, तेगे अली। और अपनी जिंदगी वक़्फ़ कर दी है इन खानकाही बुजुर्गों ने। हमारे दाईं तरफ हज़रत सूफी शाह तेगली साहब के फैज़ान से माला माल शख्सियत सूफी अनवार साहब तशरीफ़ फरमा है।
हमारे बाईं तरफ इस इदारे के बानी और सरबराह और साहिब आस्ताना के नबीरा हज़रत अल्लामा ज़ाहिर हुसैन साहब नूरानी तशरीफ़ फरमा हैं। बरात इस्तेहलाल के तौर पे पढ़े लिखे लोग समझेंगे। एक शेर में इन दोनों बुजुर्गों का नाम भी मैंने जिक्र कर दिया है, हालांकि वहाँ पे ये मुराद नहीं है, लेकिन बहरहाल नाम तो आ ही गया। उर्से हुसैनी की हसी पुरनूर महफिल में तेरे, उर्से हुसैनी की हसी पुरनूर महफिल में तेरे, अनवार हैं ज़ाहिर अभी तेगे अली तेगे अली, अनवार हैं ज़ाहिर अभी तेगे अली तेगे अली। और आस्ताना देखिए चमक रहा है। इन बुजुर्गों की जिंदगी भी चमकती है और बुजुर्ग ज़ेरे ज़मीन जाने के बाद भी चमकते हैं। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। दो तीन शेर बस यूँ मुतफरिद तौर पे लिख दिया था, बस दो तीन शेर सुन लें, मैं अपनी बात खत्म कर दूं, देर काफ़ी हो चुकी, आप भी घबरा गए कि मौलाना माइक छोड़ेगा कि नहीं। नबी के इश्क से मामूर जिनका सीना है, वो जिनके सीने में दिल की जगह मदीना है, और वो जिन पे तेग़े अली का हसीन साया है, वो जिनके क़ल्ब में नूरे नबी का जलवा है, विलायतों की हंसियाँ जुमन में रहते हैं, विलायतों की हंसियाँ जुमन में रहते हैं, वो जिनको लोग मोहम्मद हुसैन कहते हैं, वो जिनको लोग मोहम्मद हुसैन कहते हैं। मेरी भी खुशनसीबी थी कि आज मैं उर्से मुक़द्दस की पुरनूर तकरीब में हाजिर हुआ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी हाज़िरी को कबूल फरमाए और हम सबको बुजुर्गों के फैज़ान से हमेशा हमेशा माला माल रखे। दिल सच्चा रखिए, अपनी ज़बान सच्ची रखिए, बुजुर्गों का साथ पकड़िए। मैंने कुरान पाक की आयत करीमा की तिलावत की थी, सिर्फ तर्जमा कर दूं। रब्बे क़दीर इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चों का साथ पकड़ो, ईमान वालो अल्लाह से डरो, खौफ खुदा पैदा करो, सच्चों का साथ पकड़ो। ये दो चीजें अगर मिल गई तो इंशाअल्लाह कदम कदम कामयाबी की जमानत मिल गई। रब्बे क़दीर हमारी इन खानकाहों को सलामत रखे, फैज़ान सरकार सुरकाही को सलामत रखे, हम सब की इस बज़्म नूर को कबूल फरमाए और इस बज़्म नूर के सजाने में एहतमाम में जिन लोगों ने बड़ी मेहनतें की, हमारे नौजवानों ने, हजरत के मुरीदीन ने, मुतक़ीदीन ने बड़ी मेहनतें की, अल्लाह सब की मेहनतों को कबूल फरमाकर फैज़ान साहिब उर्स से मालामाल फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।